अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसके बगैर सर्दियाँ अधूरी लगती हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब सालन ये बन के तैयार होता है। बिल्कुल न्यू स्टाइल आज आपको एक बहुत ही धमाकेदार रेसिपी देने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेंगे और एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल करनी है। प्याज को हमने हल्का सा गुलाबी कलर आने तक फ्राई करना है। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा इसमें डाल दिया। अब इसमें सूखी लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद सूखी लाल मिर्चें लेनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और कलर भी बड़ा प्यारा सा लगता है। तो यहाँ पर प्याज को हमने पहले गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। ऑयल में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है, तो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इसका जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए। ऑयल में देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें चिकन शामिल करनी है। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है। आधा किलो बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो हड्डी के साथ चिकन भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें बीफ या मटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर गई हूँ। साथ ही में इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल किया। मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है। तो मज़ीद हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज हम इसे बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल बनाएंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिसकी वजह से ये रेसिपी बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगी। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बारीक कटे हुए 3 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं। तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा इस रेसिपी में आपने ज़्यादा ही करना है। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से पहले मिला लेना है, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब इसमें हमने कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं, जिसमें आधा चम्मच भर के हल्दी पाउडर शामिल कर दें और कुटा हुआ धनिया इसमें मैं डाल गई हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मसाले इसमें चले गए, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। तो बस हमने यहाँ पर खूब अच्छी तरह से भुनाई इसकी करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। टमाटर के जो अपने जूसेस हैं उसी में ही चिकन भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। तो खूब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर टोटल 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए और आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं, ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है। तो आपने भी खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें पालक शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली थी। पालक को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, बारीक बारीक काट के लिया है। तो इसमें पालक शामिल कर देंगे और अभी आपको ऐसे दिखने में लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही इसे स्टीम लगती है ये बहुत थोड़ी सी फिर नज़र आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पालक शामिल कर दी है। मैं इसे कवर कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए अच्छी सी। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो चुका है और पालक ने देखिए अपने कितने सारे जूसेस इसमें रिलीज़ किए हैं और इसमें हमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करती हूँ ताकि उन्हें सही से आइडिया हो सके कुकिंग का। तो यहाँ देखिए पालक डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें पानी नज़र आ रहा है। गैस का फ्लेम अब हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से भूनते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि ये पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है और मैं इसकी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई करती जा गई हूँ। तो आपने भी इसी तरह से इसे पकाना है, खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है
पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अब खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पर मैंने आधा पाव मेथी ली थी, आधा पाव मेथी के पत्ते इसमें शामिल कर दिए। मेथी को आपने काटना नहीं है, काट के जब हम डालते हैं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा मसला होता है ना, तो फिर आपको मैं इसका हल बताऊँगी कि आपने क्या करना है। तो मेथी आप कभी भी डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी कड़वाहट बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी। बहुत ही लजीज खुशबूदार चटपटा सा पालक चिकन मेथी का ये सालन बनके तैयार होता है। लेकिन अभी इसमें एक ख़ास चीज़ हम डालेंगे जो कि इस रेसिपी को चार चांद लगा देगी। तो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर इसको बहुत ही क्रीमी सा मज़ेदार सा बनाने के लिए इसमें दूध का इस्तेमाल आपने करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध का इसमें शामिल कर दिया है। दूध डालने से बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, एकदम क्रीमी सा, बहुत ही बेहतरीन सा इसका फ्लेवर हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। जब भी आप पालक बनाएं या पालक मेथी डाल के कोई भी सब्ज़ी बनाएं, इसमें दूध थोड़ा सा आप डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा जायका बन के आता है। तो यहाँ पर अब इसे मज़ीद और मैंने अच्छी तरह से पका लिया। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भर के, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये चिकन पालक मेथी का सालन बनके तैयार हो रहा है। दिखने में ही देखिए कितना खुश शक्ल लग रहा है, ये देखिए बहुत ही मज़े का ये बन रहा है। तो चलिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ, ढककर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर इससे पहले इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर देते हैं, इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर आपने पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ चुका है इसका, और कलर आप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इतनी मज़ेदार की रेसिपी बनती है कि यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा खा के। ये देखिए वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने इसमें लास्ट में क्या करना है, जब आप इसे सर्व करें तो आप इसमें मक्खन डाल के सर्व करें। मक्खन से बहुत ही मज़े का लगता है, या देसी घी ऊपर से थोड़ा सा आप इसमें मिला लें, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। मिनटों में सब चट कर जाएंगे, बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की रेसिपी है ये। आप इसे गर्मा गर्म चपातियों के साथ खाइए या पराठों के साथ खाइए, बहुत ही बेहतरीन सालन बनके तैयार होता है इस तरीके से। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।